मानव मस्तिष्क असीमित है। आप जिस भी क्षेत्र में बेहतर करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। इस धरती पर बहुत ऐसे महापुरुष आए जो अपने अपने शब्दों को लोगों तक प्रेषित किए। ये जो सामने देख रहे हैं ये हमारे गांव के छोटे भाई की तरह है और हमारा जन्मभूमि फुलौत गांव जो मधेपुरा जिला में है। ये अजीत जी हैं। अजीत जी के द्वारा आसमां की ओर पुस्तक लिखा गया। ये अजीत जी लिखे इन पुस्तकों में इनके हृदय के गहराई में जो जो विचार उत्पन्न हुआ गांव के प्रति, समाज के प्रति, आज के सिस्टम के प्रति, उन्होंने अपने कलमों से लिखे। आसमां की ओर लिखने के बाद हम गांव आए और अजीत जी से मिले। अजीत जी, हम आपसे मिले, हमारे विचारों को आप जाने, आपको कैसा महसूस हुआ? आपके विचारों से मैं अवगत हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। जैसा कि सर बताए कि इनका घर फुलौत हुआ जो मधेपुरा ज़िला में पड़ता है। मैं भी उसी गांव से हूं और ये मेरी प्रेरणा का स्रोत जो है बुक लिखने का बहुत पहले से ही रहा। यह कह सकते बचपन से रही ललक की जो है अपनी रचना हो, खुद के नाम का बुक हो और जिससे समाज का विकास हो सके, बच्चे आगे बढ़ सके, शिक्षा क्षेत्र में अच्छे से अच्छे कारनामे कर दिखाए। इन्हीं सब अपेक्षाओं को लेकर मैंने इस बुक को लिखी है, पुस्तक लिखी है, जो कि आप देख चुके, दिलीप सर बता चुके हैं। और आज इनसे आत्मीय मुलाकात हुई जिसमें जीवन से जुड़ी हुई, सुख से जुड़ी हुई और जीवन के लक्ष्य के प्रति क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। हमें इनसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई और आगे डिस्कस और कुछ होने वाली है जो कि सर सवाल करेंगे। यही वो धरती है जो व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच गए। आप देख सकते हैं इस पुस्तक में कि ये एक मानव है और इनका संघर्ष ऊंचाइयों की ओर है। हमारा भी उद्देश्य है कि आप और ऊंचाइयों को छुए। हमें जैसे ही वक्त मिला हम अपने गांव आए और अजीत जी को हम चाहते हैं कि और थोड़ा स्वर्ग के ऊंचाइयों की तरह ऊपर चले। अजीत जी, आपके अंदर क्या ऐसा चलता है जो आप बुक लिखते हैं? मन में थोड़ा सा आप मोबाइल को क्या ऐसा देखिए, चलता है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहते हैं और वह जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, समस्याएं आती है। कुछ को है, कुछ का निदान ढूंढ लेते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका निदान नहीं ढूंढ पाते हैं। और जिस क्षेत्र में मैंने कदम रखी है साहित्य जगत में, साहित्य जैसा कि आप जान चुके होंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है। ये साहित्य जो है समाज के बुराइयों को उजागर कर उन्हें सत्य और यथार्थ चीज़ों को है अवगत कराने का कोशिश करता है। समाज को एक सुंदर भविष्य या सुंदर समाज का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। और रही बात मेरी पुस्तक लेखन की या कविता लेखन की, यह जो है इसमें समाज के उन सभी घटनाओं को संग्रहित किया है जिससे वह जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं उनसे कैसे पार पाया जाए। और प्रकृति के बहुत ऐसी परिघटनाएं हैं जो मानवीय भूलों के द्वारा हो रही है और सबको झेलना पड़ रहा है। उनका निदान भी मैंने इसमें करने की कोशिश किया है। जो अगर मनुष्य इन चीज़ों को करते हैं तो यह जो हमारी दुनिया है वह फिर से वह जो है समस्याओं से दूर होगी और हरी भरी नज़र आएगी। और इसमें छोटे से लेकर बड़े स्तरों तक की रचनाएं हैं इसमें,
प्रकृति से है, कल्पनाओं से है, समाज से है, कुछ मनोवैज्ञानिक के आधार पर भी रचनाएं हैं, कुछ भावनाओं को व्यक्त करने वाली रचनाएं हैं। आप जैसे जैसे इस रचना को पढ़ेंगे, जैसे इसमें शीर्षक दी गई है बुक का आसमां की ओर, यह जो है फर्श से अर्श की ओर ले जाने वाली पुस्तक है। ज्यों जो इस रचना को पढ़ते जाएंगे आप, तो आप उन ऊंचाइयों को छूता हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि जीवन जो है ना सदा गतिशील है। जीवन में कई पड़ाव आते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। वैसे एक महान कवि ने बताए हैं कि जीवन एक जो है निर्झर है। वह जो सुख दुख के जो है दो तीरों से यह क्या है बताएं कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दो तीरों से चल रहा रहा मनमानी है। कि जीवन जो है ना सुख दुख के दो पड़ाव हैं, और यह नदी निर्झर इसलिए बताया गया क्योंकि मनुष्य का जीवन भी उसी के समान है, क्योंकि सुख दुख के जो है पड़ाव, दोनों पड़ाव से वह झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें मेरी जो रचनाएं हैं बता चुके, प्रकृति से जुड़ी हुई है, सामाजिक है, और कुछ अभावों से जूझते हुए व्यक्तियों का जीवन व्यक्तित्व इसमें वर्णन किया गया है, और कई समस्याओं का समाधान भी दिया गया है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो बुजुर्गों का होश, नौजवानों का जोश अगर मिल जाए तो सागर को चीर कर, पहाड़ को लांघ कर आप आगे बढ़ जाएंगे जी। इसका अर्थ होता है कि जब भी आप कुछ करें तो जो इस धरती पर 60, 70, 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं उनका होश लेते रहें, उनका अनुभव लेते रहें, और जो हमारे उम्र के नौजवान युवक हैं उनका जोश लें। बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश दोनों अगर मिल जाता है तो आप दुनिया के हर काम को कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में आया, ये रचना आपने दिया, तो हम आपको कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बेचैन है जी, और इस धरती पर, इस दुनिया में उस बेचैनी का दवाई नहीं है, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले यह उनको तलाश करनी चाहिए कि अगर वह व्यक्ति